Assalamualaikum. Welcome to Earth of Knowledge. हेलो अस्सलाम वालेकुम आल उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ को जो है एंजॉय कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्थ ऑफ नॉलेज। माय नेम इज़ ज़िशान अली। सबसे पहले छोटा सा मुख्तसर सा अपने चैनल के बारे में बता दूँ कि ये एक एजुकेशन रिलेटेड चैनल है जहाँ पर आपको डिफरेंट टॉपिक्स में मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जो है मैं आपके साथ वीडियोस वगैरह शेयर करता रहता हूँ। तो आज भी इसी तरह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि इलेक्शन ऑफिसर का एक टॉपिक मतलब उन्होंने एक हेड जो है उसमें इंक्लूड किया है सिलेबस में। जो 1973 का जो ऑर्डिनेंस है उसको उन्होंने उसमें ऐड किया हुआ है, तो उसमें से भी आपको क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ जो है इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके 100, समझ लें कि ये 100 एमसीक्यूज हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन 1973 से। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 100 एमसीक्यू समझ के आपने इनको अच्छी तरह याद करना है। इनमें से इंशाल्लाह आपको जो है इलेक्शन ऑफिसर टेस्ट में जो आपको एमसीक्यूज आने हैं इसी में से ही इंशाल्लाह आएंगे। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक जो है इस वीडियो को लाजमी गौर से और आराम से जो है आपने इसको सुनना है और देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को जो है लाजमी लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। The Constitution of 1973 was enforced on 14 अगस्त 1973। 1973 में जो है इन्फोर्स किया गया था 14 अगस्त को। द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ, कितने आर्टिकल्स हैं इसके? 280 आर्टिकल्स हैं। आपसे पूछा जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स कितने हैं। इट कंसिस्ट ऑफ चैप्टर्स, इसके चैप्टर्स कितने हैं? 14। इट कंसिस्ट ऑफ 7 स्केड्यूल, इसके 7 स्केड्यूल्स हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 प्रोवाइड्स अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसकी जो गवर्नमेंट होती है वो प्रोवाइड करती है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल्स 280, चैप्टर्स 14, स्केड्यूल 7, इनमें से इन तीनों में से एक लाजमी क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल क्लेम दैट द प्रेसिडेंट वाज टू बी द हेड ऑफ द स्टेट। कौन सा आर्टिकल जो है वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होना चाहिए? 41 आर्टिकल। द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट विल बी 5 ईयर्स, जो प्रेसिडेंट होता है पाकिस्तान का उसका टेन्योर जो होगा वो 5 ईयर्स होगा। फिफ्थ एंड एट अमेंडमेंट ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने की जो फिफ्थ और एट अमेंडमेंट जो है वो ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करे। द स्टेट शैल safeguard the legitimate rights and interests of minorities, including their due representation in federal and provincial services, is provided by Article 36 of Constitution 1973। सेफ गार्ड एंड लीगलीमेट मतलब उनको राइट्स और जो इंटरेस्ट हैं मिनॉरिटीज के उनको सेव करता है। कौन सा आर्टिकल? 36, राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज, 36 आर्टिकल। आर्टिकल 37 क्या करता है? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इरेडिकेशन ऑफ सोशल इवल। 37 जो है वो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का जो है आर्टिकल 37 जो है वो सोशल जस्टिस, इरेडिकेशन और सोशल इवल्स जो प्रमोशन के लिए मतलब उन पर काम करता है। 36 मिनॉरिटीज के लिए, 37 सोशल जस्टिस के लिए और इरेडिकेशन ऑफ सोशल इवल। In the Constitution of 1973, minimum age limit for president is held not less than 45 years of age. Not less than मतलब उसकी जो एज है वो not less than कम नहीं होनी चाहिए 45 years of age. Before entering upon office under Article 173, the president shall make oath before the Chief Justice of Pakistan.
जब प्रेसिडेंट जो है वो सिलेक्ट होता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पहले ओथ लेता है, तो फिर जो है अपने ऑफिस में एंटर होता है। 173 आर्टिकल जो है उसमें लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट इज empowered बाय आर्टिकल 45 of constitution to grant pardon, reprieve and respite and to remit, suspend or commute any sentence। जो प्रेसिडेंट है उसको एम्पावर किया जाता है बाय आर्टिकल 45 के, टू ग्रांट पर्डन, रिप्रीव एंड रिस्पाइट एंड टू रिमिट, सस्पेंड करे या कम्यूट करे एनी सेंटेंस, सजा को कहते हैं। प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ फिजिकल और मेंटल इनकेपेसिटी ऑफ मिसकंडक्ट थ्रू प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। अगर मेंटल है या कोई फिजिकल इनकेपेसिटी है उसकी, या कोई भी मिसकंडक्ट हुआ है, तो उसे प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट के जरिए से जो है वो रिमूव किया जा सकता है। आर्टिकल 47 of the Constitution of 1973 deals with the removal or impeachment of the president। आर्टिकल 47 जो है वो डील करता है रिमूवल या इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। आर्टिकल 48 जो है वो क्या करता है, 97 बाउंड द प्रेसिडेंट टू एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 48 जो है वो प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइसेस हैं उन पे एक्ट अपॉन करने के लिए, उसमें अमल करने के लिए प्रेसिडेंट को फोर्स करता है, बाउंड करता है। आर्टिकल 49 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 empowers chairman to perform the function of president in absence। अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो 49 जो है वो आर्टिकल बाउंड करता है चेयरमैन को कि वो प्रेसिडेंट के फंक्शन परफॉर्म करे। Constitution of 1973 provides bicameral kind of parliament। ये याद रखना है आपने कि बाईकैमरल काइंड ऑफ पार्लियामेंट जो है वो प्रोवाइड करता है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। अब लोअर हाउस क्या होता है, अपर हाउस क्या होता है? लोअर हाउस ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट इज कॉल्ड नेशनल असेंबली। बाईकैमरल फेडरल लेजिस्लेटर या सेनेट जो होता है वो अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट होता है। इन दोनों में से आपको जो है एक पूछा जाएगा, लोअर हाउस क्या होता है या अपर हाउस क्या होता है। लोअर हाउस नेशनल असेंबली, अपर हाउस सेनेट या बाईकैमरल फेडरल लेजिस्लेटर। Next, the duration of National Assembly is 5 years as provided in Article 52। Article 52 में जो है लिखा हुआ है कि नेशनल असेंबली का ड्यूरेशन जो होता है वो 5 ईयर होता है। बलोचिस्तान, अब यहाँ पे ये जो स्टार्ट हो रहा है इसमें से आपसे पूछा जा सकता है कि बलोचिस्तान केपीके पंजाब की नेशनल असेंबली में कितनी सीट्स हैं। बलोचिस्तान की 17, केपीके की 43, पंजाब की 183 और टोटल स्ट्रेंथ ऑफ नेशनल असेंबली जो है वो 342 है। ठीक है, मैं दोबारा बता दूं, बलोचिस्तान 17, केपीके 43, पंजाब 183 और टोटल जो है 342 है। और जो सीट रिजर्व फॉर वुमेन फ्रॉम सिंध इन द नेशनल असेंबली जो है वो कितनी है, 14। फेडरल कैपिटल एरिया हैज 2 सीट्स इन द नेशनल असेंबली। फेडरल कैपिटल एरिया जो है उसकी 2 सीट्स हैं किसमें, नेशनल असेंबली में। फाटा की कितनी है, 12 सीट्स फॉर वुमेन इन द नेशनल असेंबली। फाटा और सिंध की 14 है और फाटा की 12 है फॉर वुमेन के लिए। मिनिमम एज फॉर मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असेंबली जो है वो नॉट लेस देन 25 ईयर्स। नेशनल असेंबली की अगर आपने मेंबरशिप लेनी है तो उसमें आपकी एज 25 से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अंडर आर्टिकल 58 द प्रेसिडेंट शैल डिसॉल्व द नेशनल असेंबली एट द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे जो है वो काम करेगा, और 58 आर्टिकल जो है वो यहाँ पर डिसॉल्व करने के लिए अप्लाई होगा। नेशनल असेंबली इज प्रेजाइडेड बाय स्पीकर। नेशनल असेंबली जो है वो प्रेजाइड करता है कौन, स्पीकर। Constitution of 1973 provides elections for president। इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। अंडर आर्टिकल 59
of the Constitution, the Senate shall consist 104 members. जो Constitution है, Senate जो है वो 104 members पर मुश्तमिल होता है. Each province has 14 seats in the Senate. 100 मतलब जो सेनेट होता है उसमें हर प्रोविंस की 14 सीट्स होती हैं. ये आपने याद रखना है. सेनेट में हर प्रोविंस की 14 सीट्स होती हैं. देयर आर 4 सीट्स फॉर टेक्नोक्रेट्स इन द सेनेट. ठीक है, जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं उनके लिए 4 सीट्स हैं. देयर आर 1 सीट फॉर नॉन मुस्लिम द सेनेट. नॉन मुस्लिम के लिए सिर्फ 1 सीट होती है. ठीक है, ईच प्रोविंस के लिए 14, टेक्नोक्रेट्स के लिए 4, नॉन मुस्लिम के लिए 1. The system of election adopted for Senate in Constitution of 1973 is called general election. The system of election adopted for Senate जो है वो क्या कहलाते हैं? जनरल इलेक्शन. टर्म एंड टेन्योर ऑफ सेनेट मेंबरशिप जो होती है वो 5 years होती है. A person shall not be qualified to be elected or chosen a member of parliament unless he fulfills the qualification according to article of the constitution 1973. 62 जो है वो आर्टिकल डील करता है कि अगर वो क्वालिफाइड नहीं होगा तब तक जब उसकी क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू 1973 62 आर्टिकल के अकॉर्डिंग नहीं होगी. Article 63 of the Constitution of 1973 deals with this disqualification. Disqualification 63, अगर क्वालिफिकेशन है वो 62 है. ठीक है, ये याद रखना है. Disqualification 63 और क्वालिफिकेशन 62. मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली एंड सेनेट मेंबर, अगर वो नेशनल असेंबली के मेंबर हैं या सेनेट के मेंबर्स हैं. क्वालिफिकेशन 62, disqualification 63. A person who holds full citizenship is disqualified for membership of parliament as provided in 63 article जो है वो disqualification full citizenship को डील करता है. Disqualification on grounds of the defection of members of parliament is provided in article of the 63. ये भी 63 में आता है. ठीक है, मतलब डिसक्वालिफिकेशन जितनी भी हैं वो 63 आर्टिकल में आ रही हैं और क्वालिफिकेशन 62 में. आर्टिकल 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. आर्टिकल 63 जो है वो डील करता है किसके साथ? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट प्रिविलेजेस. The presiding of the Senate is called presiding officer जो होता है सेनेट का वो चेयरमैन कहलाता है. ये आपको पता होना चाहिए. जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो चेयरमैन होता है. मिनिमम एज फॉर द कैंडिडेट ऑफ द सेनेट जो है वो मस्ट बी 25 और ओल्डर. 25 या इससे ज्यादा उसकी एज होनी चाहिए अगर वो कैंडिडेट है किसका? सेनेट का. It is restricted in Article 68 of the Constitution that no discussion shall take place in Majlis Shura. अब ये Majlis Shura क्या होती है? पार्लियामेंट को कहा जाता है. With respect to the conduct of any judge of the Supreme Court and High Court in the discharge of his duties. 68 जो है discharge of the duties जो है उसको डील करता है. आर्टिकल 70 जो है वो क्या करता है? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 डिस्क्राइब करता है द प्रोसीजर फॉर द इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल इन पार्लियामेंट. अगर आपने इंट्रोडक्शन बिल्स या पासिंग ऑफ बिल्स पार्लियामेंट में करवाने हैं तो 70 आर्टिकल जो है वो डील करता है इसके साथ. A bill can be passed by 2/3 of majority of the total membership in both houses of parliament. Both houses, upper और lower house. जो मैंने आपको दो definition बताई हैं. According to the Constitution of 1973, money bill can only be introduced in National Assembly. Article 62 जो है वो डील करता है qualification. ये फिर वही है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. आर्टिकल 89 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो empowers the president to promulgate ordinances. ऑर्डिनेंसेस को प्रोमलगेट करने के लिए
आर्टिकल जो है 89 जो है वो डील करता है किसके साथ, प्रेसिडेंट के साथ। फॉर्मेशन ऑफ अ कैबिनेट इज प्रोवाइडेड इन, अगर आपने कैबिनेट जो बनाना है तो उसके लिए 92 आर्टिकल जो है उसमें डीलिंग होती है। अंडर आर्टिकल 90 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 द एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन शैल बी एक्सरसाइज्ड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट बाय द आर्टिकल बाय फेडरल गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट का जो हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 92 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, द नंबर ऑफ फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं वो एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हु आर 1/4 ऑफ द नंबर, वो 1/4 होंगे। कौन, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और फेडरल मिनिस्टर। Before entering upon office of a federal minister or minister of state, the minister shall make oath before prime minister. जो before entering upon office of federal minister या minister of state जो होंगे वो किससे oath लेंगे, prime minister से। According to Article 93 of the Constitution, the President can appoint not more than 5 advisors on the advice of the Prime Minister. Advice of the Prime Minister के ऊपर जो है वो एक्ट अपॉन करते हुए प्रेसिडेंट जो है 5 से ज़्यादा जो है एडवाइजर्स अपॉइंट नहीं कर सकता, और वो 1973 आर्टिकल में डीलिंग होती है। आर्टिकल 95 क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर। A resolution for a vote of no confidence needs to be removed by not less than 20% members of the National Assembly against the Prime Minister. 20% members of the National Assembly against the Prime Minister. The President shall appoint a person being a person qualified to be appointed as a judge of the Prime Minister to be the Attorney General of Pakistan under Article 100 of the Constitution of 1973। जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेगा पर्सन बीइंग अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी द अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होगा, और वो डीलिंग होती है किसमें, आर्टिकल 100 में। आर्टिकल 101 of the Constitution 1973 President appoint a governor for each province। 101 में जो है आर्टिकल में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेगा गवर्नर फॉर ईच प्रोविंस ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। और ये आपने देखना है कि 101 में डीलिंग हो रही है। To become an attorney general of Pakistan, the person must have qualification to be appointed as judge of supreme court। क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए एक। मिनिमम एज लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन ए गवर्नर अंडर आर्टिकल 101 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नॉट लेस देन 35 ईयर्स, 35 साल से कम उसकी एज नहीं होनी चाहिए अगर गवर्नर वो अपॉइंट होना चाहता है। 101 आर्टिकल में, ये भी 101 आर्टिकल में डीलिंग होती है गवर्नर की, नोट लेस देन 35 ईयर्स, ये आपको याद होना चाहिए। बिफोर एंट्रिंग अपॉन ऑफिस द गवर्नर शेल मेक ओथ बिफोर। अब ये गवर्नर जो है वो किससे ओथ करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। इन एब्सेंस ऑफ गवर्नर द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान प्रोविंस विल परफॉर्म गवर्नर फंक्शन। चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रोविंस जो है वो उसकी ड्यूटीज परफॉर्म करेगा किसकी, गवर्नर की, अगर गवर्नर एब्सेंस है। आर्टिकल 106 of the Constitution of 1973 deals with the Constitution of Provincial Assemblies। आर्टिकल 106 जो है Constitution of 1973 deals with the Constitution of Provincial Assemblies। Governor has the power to dissolve provincial assembly as provided by Article 112 at the advice of Chief Minister। गवर्नर जो है वो उसको पावर होती है कि वो डिसॉल्व करे नेशनल असेंबली को, किसकी एडवाइस पे, चीफ मिनिस्टर की। 112 आर्टिकल ये बताता है।
Article 113 of the Constitution deals with the qualification and disqualification for membership of Provincial Assembly. प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबरशिप है उसकी क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन को आर्टिकल 113 113 जो है वो डील करता है। चीफ मिनिस्टर इज चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द प्रोविंस। चीफ मिनिस्टर जो है होता है वो चीफ एग्जेक्टिव होता है ऑफ द प्रोविंस। चीफ मिनिस्टर इज हेड ऑफ द प्रोविंस। Article of the Constitution of 1973 empowers Provincial Assembly to pass a vote of no confidence against Chief Minister। 136 जो है वो आर्टिकल डील करता है। To move a resolution for a vote of no confidence against Chief Minister, Provincial Assembly will need the support of 20% membership। अगर उसकी टोटल जो है वो सपोर्ट करती है तो वो रेजोल्यूशन फॉर अ वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर प्रोविंशियल असेंबली उसे जरूरत होगी। सपोर्ट की 20% लाजमी होनी चाहिए। आर्टिकल 140 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द एडवोकेट जनरल। अगर एडवोकेट जनरल जो है वो अपॉइंट करना है तो वो 140 आर्टिकल डील करता है। एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट। ये आपको वीडियो अगेन एंड अगेन देखनी पड़ेगी, फिर आपको जो है वो याद होगा। ठीक है, इसको ज़रा ध्यान से नोट कर लें या फिर आप इसको दोबारा दोबारा वीडियो को देखें, फिर आपको इंशाल्लाह ये याद हो जाएगा। एडवोकेट जनरल जो है वो कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट। टू बिकम एडवोकेट जनरल द पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी द जज ऑफ द हाई कोर्ट। जज होना चाहिए किसका? हाई कोर्ट का। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द Advocate General to give advice to the provincial government upon legal matters and to perform other duties of legal character। वो उसे एडवाइस वगैरह करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन द फेडरेशन एंड प्रोविंसेस आर डील विद द आर्टिकल 152 टू 145, मतलब 145 से लेके 152 तक जो है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है किसके साथ? रिलेशन बिटवीन द फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। 152 जो है आर्टिकल वो क्या करता है? एम्पावर फेडरेशन टू एक्वायर लैंड फॉर फेडरल पर्पस। फेडरल पर्पस के लिए अगर आपने लैंड एक्वायर करनी है तो 152 जो है वो डील करता है। The council formed under Article 153 of the Constitution of 1973 is known as Council of Common Interest। द काउंसिल फॉर्म अंडर आर्टिकल 153 जो है अगर बनाई गई है तो वो क्या कहलाएगी? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 156 of the constitution shall constitute the national economic council। प्रेसिडेंट जो है अंडर आर्टिकल 156 ऑफ द constitution shall constitute the national economic council। The National Economic Council shall consist of 10 members। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो है उसके 10 मेंबर्स वो उस पर 10 मेंबर्स पर मुश्तमिल होगी। आर्टिकल 160 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 डील विद नेशनल फाइनेंस कमीशन। नेशनल फाइनेंस कमीशन के साथ जो है 160 आर्टिकल डील करता है। Article 172 declares federal government owner of all land, minerals and other things of the value within the continental shelf or underlying the ocean beyond the territorial waters of Pakistan। 172 176 of the constitution article जो है वो किसके साथ डील करता है? Constitution of the Supreme Court। द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शैल बी अपॉइंटेड बाय। अब चीफ जस्टिस जो है वो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स। जज जो है वो 65 ईयर्स तक होल्ड कर सकता है ऑफिस, अगर उसकी एज होगी वो 35 होगी। Before entering upon office, the Chief Justice of Pakistan shall make oath before President। चीफ जस्टिस जो है वो किससे ओथ लेगा? प्रेसिडेंट से।
Article 175A provided Supreme Judicial Council for the appointment of judges of Supreme Court, High Court and Federal Shariat Court. The Constitution of 1973 declared Pakistan as the state religion of Pakistan. ये most important MCQs है, काफी दफा पूछा होता है. The Constitution of 1973 declared पाकिस्तान को डिक्लेयर किया था the state religion of Pakistan. According to Article 1, the territories of Pakistan comprise Balochistan, KPK, Punjab, Sindh and Islamabad Capital Territory. इस्लाम टू बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान एज प्रोवाइडेड इनके पहले भी पढ़ चुके हैं 1973. 2 आर्टिकल जो है वो 1973 का डील करता है कि स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान, इस्लाम टू बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2A, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 2A आर्टिकल जो है वो बताता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पार्ट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का. टू एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एंड टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ इज द राइट. प्राइमरी लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन. ठीक है. नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू डू दैट which the constitution does not require him to do. अगर constitution ने नहीं कहा तो वो उस पर मजबूर नहीं कर सकते कि वो ये काम करे. Obedience to the constitution and law is the inviolable obligation. ये जिम्मेदारी होती है हर बंदे की जो पाकिस्तान में रह रहा है कि constitution को फॉलो करे, उसकी पैरवी करे. Loyalty to state and obedience to constitution and law is the basic duty of every citizen of Pakistan and it is provided in Article 5. Loyalty, obedience किस में शो होगी, Article 5 में. ठीक है. Any person who abrogates or subverts or suspends or holds in abeyance or attempts or conspires to abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the Constitution shall be guilty of high treason. The act of high treason is defined under the act of high treason जो है वो किस में डिफाइन किया गया है, आर्टिकल 5 में. लास्ट है the act of high treason shall not be validated by any court including the Supreme Court and High Court. The act of high treason जो है वो वैलिडेट नहीं किया जाएगा बाय एनी कोर्ट, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट हो या जज हाई कोर्ट हो. इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो ही आपको जो है वो ये याद हो जाएगा इंशाल्लाह. और इसी में से ही 1973 ऑर्डिनेंस में से ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन में से आपको जो है वो एमसीक्यू पूछे हुए होंगे. इलेक्शन कमीशन ऑफिसर, इलेक्शन ऑफिसर जो आपका टेस्ट होना है उसमें आपको इंशाल्लाह इसी में से क्वेश्चंस पूछे हुए होंगे. तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी वीडियो को लाजमी अगेन अगेन देखें ताकि आपको याद हो जाए. तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल के साथ जुड़े रहिए, दुआ में याद रखिएगा. सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलिएगा. और थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस. थैंक यू.